उस पर आवेश कितना होता है, एक एम्पियर में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे कि ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो आपका तीसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब होता है उसका मोशन, फोर्स। फोर्स मतलब आप जानते हैं कि फोर्स या बल। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन करने से वह फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रदान करे यानी गति प्रदान करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वह फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन को गति मतलब मोशन प्रदान करने वाले यानी प्रोवाइड करने वाले इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रदान करने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स ऐसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे इस्तेमाल ऐसे कैपिटल इंग्लिशी और स्मॉल इन एसी में प्रयोग से डिनोट किया जाता है। इसे कैपिटल अथवा स्मॉल से डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट जो आपका इसकी यूनिट आपका वोल्ट होता है, वोल्ट में मापते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। अब हम देखते हैं इसके तो आपका अब इसके फार्मूले क्या होंगे। फार्मूले के लिए अगर हम देखें तो इसे कैपिटल से डिनोट करते हैं, इसी को हम इरेज करके लिख दे रहे हैं फार्मूले। यानी E इज इक्वल टू कैपिटल E यानी एमएफ इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट में या इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। कितना वर्क डन किया गया है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी वर्क डन को अगर W से डिनोट करें और चार्ज को Q से, तो आपका Q
फॉर्मूला होता है W इक्वल टू T, इससे इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। तो आप यहाँ आप देखेंगे कई आपके ऐसे क्वांटिटी हैं, EMF हुआ, आपका वोल्टेज हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इन सभी का यूनिट आपका वोल्ट ही होता है। आपको क्या करना है, सभी में डिफरेंस आपको जानना होगा कि इन सभी का आपका यूनिट तो वोल्ट ही होता है सभी का, लेकिन जो इनकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन इनका अलग अलग होता है। मतलब सबका एक ही होता है लेकिन डिफिनीशन अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक, आपका अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमोटिव के बाद आपका आता है वोल्टेज। ऐसे इससे और भी कुछ रिलेटेड फार्मूला है, इस पॉइंट पर आपका और भी फार्मूला है जो आपको मिलेंगे W/Q, और इसमें आप यदि I का कैपिटल R सर्किट का रेजिस्टेंस और स्मॉल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू आप लिख सकते हैं। और क्या V, अगर इसका मल्टीप्लाई करें I R तो आपका कैपिटल V बन जाता है, और यहाँ पे I/R ये हो जाता है। फिर अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो आपका अगर एक एसी के जो एसी आपका यूनिट होता है उसको देखें तो I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय dt, ये आपके आगे सर्किट में जब इंडक्शन वाले आएंगे तब हम वहाँ बताएंगे। ये सभी की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है, सभी की यूनिट वोल्ट होती है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक आपका वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या है? आप जब से आप होगा तब से आप सभी लोग वोल्ट के बारे में सुनते आए होंगे, वोल्टेज के बारे में क्योंकि वोल्टेज की जानकारी है, वोल्टेज जो है हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है क्या, व्हाट इज वोल्टेज। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इसको कहते हैं हिंदी में वोल्टता, वोल्टता कैसे करते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज ये क्या है, आपका जो वोल्टेज है ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये क्या है, आपका जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे कैपिटल V इन DC और स्मॉल v इन AC से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। आपका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। इसे कैपिटल V स्मॉल v से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट होती है। यानी V इक्वल टू आप लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R। आप कौन से नियम को दबाव के नियम आप पढ़ाई करो आपको ये कैसे देखने को मिलेगा वोल्ट। यानी वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपका जो वोल्टेज होता है, अभी आप आगे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तब वहाँ आपको ज़्यादा वोल्टेज समझ में आएगा। अभी आ जाने की जो वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक प्रेशर उत्पन्न किया था, जिससे कि हमारे घरों में वो सप्लाई आती है। अभी आपको आगे और क्लियर होगा।
देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इसके सारे आप ईएमएफ का SI यूनिट वोल्ट, वोल्टेज का SI यूनिट वोल्ट, डिफरेंस दो देंगे तो उसका ईएमएफ का जो आपका ईएमएफ का जो डिफिनीशन था वो आपका था कि किसी ईएमएफ का इलेक्ट्रॉन को मोशन यानी गति प्रदान करने वाले को क्या कर रहे हैं? ईएमएफ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट किया जा रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज कर रहे हैं। उसकी SI यूनिट आपकी वोल्ट और आपका वोल्टेज का SI यूनिट V वोल्ट होता है। इसका फार्मूला इक्वल टू I और उसका फार्मूला क्या था? EMF इक्वल टू W/Q। अब देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ऐसे कहते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव ये क्या है कि किसी यूनिट चार्ज यानी किसी चार्ज को किसी रिफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट से किसी रिफरेंस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी यूनिट चार्ज मतलब आपका कोई पॉजिटिव चार्ज को कहीं से किसी रिफरेंस, कहीं से क्या मतलब इनफाइनाइट से यानी कहीं दूर से आप ला रहे हैं टेस्टिंग के लिए, और किसी रिफरेंस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे V अथवा स्मॉल v से इसे भी डिनोट किया जाता है और इसकी भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो इसी को हम लिखेंगे कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी रिफरेंस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे कैपिटल V और स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। तो इसका डिफिनीशन आप देख लीजिए, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। अब हम देखेंगे और एक क्या करता है, जब आप जानते हैं जिधर आपका इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज ये किसी पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, आप जानते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन ही आपका करंट की डायरेक्शन होती है, और यदि आपका ये नेगेटिव
चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। यानी जिधर आपका मान लीजिए कि एक एग्जांपल की बात हम बता रहे हैं, एग्जांपल चलिए अब हम किसी मान लीजिए कि हमारा कोई रिफरेंस पॉइंट गया है और कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं रिफरेंस पॉइंट है, रिफरेंस पॉइंट मान लीजिए कि आपका आर है, तो यहाँ से क्यू चार्ज को पॉजिटिव इस रिफरेंस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक आपका। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा चार्ज, करंट, ईएमएफ, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगला टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपका हो गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर हम ये कहें कि एक कोई पाइप कोई मान लीजिए कंडक्टर है आपका, मान लीजिए इसका सियाई है और इसका सिया भी है, यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है वो वी है और यहाँ का जो वोल्टेज है वो वी है, और इसमें क्या हो रहा है आपका चार्ज का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो आपके हो रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा सा डिफिनेशन हम लिखेंगे कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, किन्हीं दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किन्हीं दो पॉइंट के, यानी एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको वोल्टेज लिखना हो तो आपका VAB, इसको लिखने का आपका तरीका है VAB, यानी इसको आप इस तरह लिखिए VA माइनस VB इक्वल टू VAB। यही आपका सही तरीके से लिखिए इसको। किन्हीं दो पॉइंट पे के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
होगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका VA माइनस V इक्वल टू VA, ये आपको फार्मूला याद रखना, ये चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और इसकी यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, वोल्ट होती है। इसे VAB से आप लिखिएगा, इसे VAB से मतलब जो इन दो पॉइंट के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं उसी को लिखेंगे VAB से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे देखें तो आपने देखिए अभी तक आप जो आपने क्या आज क्या देखा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बाद वोल्टेज विभवांतर, उसके बाद आपने देखा विभवांतर देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसका जो यूनिट अगर हम VAB की बात करें, यहाँ पे VAB की बात करें तो वोल्टेज वही कितना आपका काम किया गया, W का Q, W की यूनिट क्या होती है, जूल, जूल पर और Q की यूनिट कूलम, इसकी यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। कहीं जूल पर कूलम लिखा हो तो उसका मतलब समझ जाइएगा क्या दिया है, वोल्ट दिया है। अब आते हैं नए टॉपिक की तरफ। नए टॉपिक में इसी से रिलेटेड वो भी है या ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर देखते हैं।